दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विरार से कल एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां विरार के नारंगी फाटा क्षेत्र अंतर्गत गोपचर पाड़ा क्षेत्र में एक बिल्डिंग के एक फ्लैट का छत का स्लैब गिर गया और इस हादसे में एक महिला उसकी मौत हो गई। उस महिला के दो बच्चे हालांकि सकुशल बच गए, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना कल सोमवार दोपहर 1 बजे के आसपास की है। आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग है कई सालों से पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। और इस बिल्डिंग का जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, स्लैब, छत का स्लैब गिरा। वो महिला नीचे बैठी हुई थी, वहां पर अचानक उसके ऊपर आकर गिरा और महिला को गंभीर चोटें आई। आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी घटना की। तब महानगर पालिका अग्निशमन दल के लोग बचाव कार्य के लिए पहुंचे और महिला को वहां से घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम लक्ष्मी सिंह 30 वर्ष बताया गया है। इस महिला के 2 बच्चे भी थे। उन बच्चों को भी स्लैब गिरने की वजह से चोट लगी, लेकिन वह बच्चे सकुशल बच गए। ये एक राहत की बात रही। पसई विरार अंतर्गत कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो अति धोखादायक बिल्डिंगें हैं। हर साल बारिश के मौसम में महानगर पालिका इन अति धोखादायक बिल्डिंगों की कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी करती है, जिसमें सबसे खतरनाक, जिसको एकदम से तोड़े जाने की नौबत है, वो C2 कैटेगरी होती है। फिर C1 कैटेगरी यानी कि बिल्डिंग को खाली कराकर रिपेयर किया जाए। C कैटेगरी, B1 कैटेगरी यानी कि वह कैटेगरी है जिसमें बिल्डिंग को खाली करने की जरूरत नहीं है लेकिन रिपेयरिंग की जरूरत है। और A कैटेगरी यानी बिल्डिंग अच्छी है। तो बाकायदा महानगर पालिका हर साल अलग अलग बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करके उनकी परिस्थिति बताती है। क्षेत्र में कई बांधकाम जूने हो चुके हैं और वो इसी तरह से जर्जर हो चुके हैं। हर साल कहीं ना कहीं से ऐसी जानकारी आती है। अभी कुछ दिनों पहले भी एक घर का स्लैब गिरा था नालासोपारा में, लेकिन वहां कोई हताहत नहीं हुई थी। लेकिन हर एक की किस्मत अच्छी नहीं होती और यहां लक्ष्मी सिंह की मौत हुई। घटनास्थल पर पहुंचे महानगर पालिका के प्रभारी सहायक आयुक्त, प्रभाग समिति सी सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस से मीडिया ने बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि हमने नोटिस दिए हैं और हमारा काम जारी है। पब्लिक भी हमें सपोर्ट नहीं करती, यानी कि महानगर पालिका ने अपने ऊपर उठती हुई उंगली को पब्लिक की ओर मोड़ दिया। जब उनसे यह पूछा गया कि अब जब बिल्डिंग खाली करवाई जाएगी उसके बाद इसमें रहने वाले लोगों का क्या, तो उसमें वो कानून का हवाला देते हुए ये बोल रहे कि कानून के हिसाब से तो उन्हें अपना बंदोबस्त करना चाहिए। तो सवाल यही बड़ा है, लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इन बिल्डिंगों में डालते हैं, अपना एक अदद घर करते हैं और समय रहते बिल्डर रीडेवलपमेंट का काम अपने हाथ में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है ये बाधित होते हैं, इनका हक अपना बाधित होता है और इस तरह के हादसे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं महानगर पालिका को चाहिए कि कोई एक ठोस इस पर धोरण बनाकर आने वाले समय में इस तरह से हादसे न हो, उसके लिए कदम उठाया जाए। सुनिए आगे वीडियो में क्या कुछ कहना है गिल्सन गोंसाल्विस का। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पैशाच्या मागे धावणार आणि काही लोक मरणार. हा कितपत योग्य मला सांगा ना. काय तुमचे काय करतात का इंजिनियर करतात का मला सांगा ना. काय घ्यायचे आता तुम्ही. हा तुम्ही काय 50 वर्षाला किती कारवाई केली तुम्ही. नंतर इकडे आजूबाजूला फिरवली इकडेच 10 बिल्डिंग दिसेल तुम्हाला. सर क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे एक दुर्घटना घटी है, क्या मामला है? विरार ईस्ट में जो गोपचरपाड़ा एरिया है वहाँ पे एक बिल्डिंग है
वो बिल्डिंग के 335 नंबर के रूम का जो स्लैब का जो प्लास्टर है वो महिला के सर के ऊपर गिरा और दुर्दैवी उनका उसमें अंत हो गया। आपको लगता नहीं है कि ये महानगर पालिका जो इस तरह की जर्जर इमारतें हैं उनको चिन्हित करने में देरी कर देती है? नहीं सर, क्या है ना, हम लोग तो हमारा प्रोसीजर कर रहे हैं नोटिस देने का, लेकिन कुछ तो नागरिकों को भी आपके हमने- नोटिस देने से पहले एक औरत की मृत्यु हो जाती है, क्या लगता नहीं महानगर पालिका बड़ी जिम्मेदार है इस पे? हमारे नोटिस देने का काम भी आज भी चालू है। वो हम लोग निरंतर करते रहते हैं, लेकिन वो पब्लिक का उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। क्या करेंगे आगे कार्रवाई कैसे करेंगे? हम लोग अभी खाली करके हमको तोड़ने का कार्रवाई करेंगे। अब खाली करने के बाद ये कहाँ जाएंगे? कोई पर्याय कुछ ऐसा आप लोगों नहीं, को? देखो अभी गवर्नमेंट के हिसाब से तो उनको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो हिसाब से। और भी है इमारतें, अभी उनको भी तो हम लोग कल से चालू करेंगे खाली करने के लिए। आप जहाँ पर खड़े हैं उसी के आसपास कई सारे अनधिकृत इमारतें हैं, आपके आंख के नीचे, नाक के नीचे ऐसी अव्यवस्था वाली इमारतें बन जाती है, आप लोग देखते रहते हैं, क्या करें? नहीं नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई तो निरंतर चालू है, हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करें, प्रायोरिटी। जल्द से जल्द कार्रवाई होगी इस बात का आश्वस्त कर। जरूर जरूर, जल्द से जल्द कार्रवाई। चलिए। थैंक यू। लोगों को क्या आह्वान करना चाहोगे? लोगों का आह्वान यही करेंगे कि हम लोग जो आपको नोटिस देते हैं ना खाली करने का, जो डेंजरस इमारत है, एक तो तुम लोग स्ट्रक्चर ऑडिट हम लोग करते हैं, वो हिसाब से अगर जो बिल्डिंग एकदम डेंजर जोन में आते हैं वो खाली करने के लिए हम लोग नोटिस है, तो उसको हम लोग को उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, फिर भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं घटे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।